नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फैमिली डॉक्टर डॉक्टर एपी। लॉकडाउन खुल चुका है, लोग अपने काम पे लग गए हैं। लोगों को अब अपनी रोजी रोटी का व्यवस्था करना ही है, क्योंकि पिछले 2-3 महीने से लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, अब हम निकल चुके हैं। अब सबको डर एक ही फैला होगा कि अब कैसे कोरोना से बचे। दोस्तों, विश्वास करिए, ये इन्फेक्शन होगा, हम ठीक होंगे। लेकिन मैं आपका फैमिली डॉक्टर आपको समझाने आया हूं कि कैसे हम डिफरेंशिएट कर लेंगे कि यस, हम खतरे में हैं, हमको मेडिकल हेल्प जरूरी है। दोस्तों, सबको लगता है इंफ्रारेड थर्मोमीटर जो लगाते हैं, ऐसा बंदूक थर्मोमीटर, वो कोरोना की मशीन है। बिल्कुल नहीं, वो कोरोना की मशीन नहीं है। वह केवल और केवल थर्मोमीटर है। उसमें केवल टेम्परेचर मालूम पड़ता है, टेम्परेचर, कितना आपका बुखार है या नहीं है। लेकिन दोस्तों, बुखार तो सैकड़ों बीमारियों में होती हैं। वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है कोरोना का। उससे नहीं मालूम पड़ता कि आपको कोरोना है या नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, इंपॉर्टेंट चीज है ये पल्स ऑक्सीमीटर। देखिए दोस्तों, मेरा ऑक्सीजन है 98। ये ऑक्सीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट ने शायद कहा था, लेकिन इसको जोर नहीं लगाया, इस पे प्रेशर नहीं दिया गवर्नमेंट ने, जो मैं आपका डॉक्टर आपको एम्फेसाइज करने आया हूं। हर इंसान घर में पल्स ऑक्सीमीटर खरीदिए। जिसके पास पैसा नहीं है वो अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाएगा और अपना ऑक्सीजन चेक करेगा। अगर आपका ऑक्सीजन अच्छा है तो आप सेफ हैं, कोई गम वाली बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन अगर आपका ऑक्सीजन 90 से कम हुआ, 90 से कम हुआ, 100% आप डेंजर में हैं, 100%। ये मशीन मार्केट में 2-2.5 हजार की आती है, थर्मोमीटर 10,000 की आती है, इंफ्रारेड थर्मोमीटर डेफिनेटली 6-7 हजार की आती है थर्मोमीटर, जबकि वो काम का नहीं है उतना। हर एक डॉक्टर्स पूरे इंडिया में बोल रहा हूं, पूरे वर्ल्ड में, प्लीज इसका इंपॉर्टेंस बताइए अपने पेशेंट को। पल्स ऑक्सीमीटर 90 से कम हुआ तो पक्का डेंजर में है पेशेंट। ऑक्सीजन बहुत सारी बीमारियों में कम होता है, सीओपीडी हो, आईएलडी हो, अस्थमा है। लेकिन फिलहाल जो टाइम चालू है कोरोना का, ऐसे टाइम में अगर ऑक्सीजन कम हुआ तो बचना बहुत मुश्किल है, बचना मुश्किल हो जाता है। उस पेशेंट को अर्जेंट ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली ये कोरोना बूढ़ों के लिए आया है, ये बूढ़ों को ले जा रहा है। बुढ़ों का अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हुआ, उनका बचना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, अब गवर्नमेंट हर जगह ऑक्सीजन चेक नहीं कर सकती। गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया, अब डॉक्टर्स का यह ड्यूटी है और गवर्नमेंट का यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्लीज आप हॉस्पिटल्स के ऊपर छोड़ दीजिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, डिस्पेंसरीज, उनको बोलिए कि प्लीज आप एग्जामिन करिए और ट्रीट करिए। अगर ऑक्सीजन नॉर्मल है तो ट्रीट करिए, आप सर्दी खांसी बुखार को ठीक करिए। लेकिन जिसका ऑक्सीजन कम है उसको हाथ मत लगाइए, उसको डायरेक्ट हॉस्पिटल में भेजिए। अगर इंसान गरीब है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जिसके पास पैसा है, एफोर्डेबल है, जिनके पास पैसे हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा और वहां पे वेंटिलेटर और ऑक्सीजन का सुविधा होगा। क्योंकि जान है तो जहान है। अगर कोरोना से बचना है तो केवल ऑक्सीजन पे ध्यान दीजिए। ये ऑक्सीजन ही डिफरेंशिएट करेगा कि आदमी बचेगा कि नहीं बचेगा। जब तक ऑक्सीजन फिट है, मेरा 98 है, सेफ, कोई दिक्कत नहीं, भले मुझे सर्दी खांसी है। क्योंकि बीच में सुनाई दे रहा था कि बिना कोई सिम्टम्स का भी कोरोना पॉजिटिव आ रहा था, सब डर गए। कोई लक्षण ना होते हुए भी कोरोना पॉजिटिव आता है, आएगा। हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, कुछ नहीं कर पाएगा कोरोना, कुछ नहीं कर पाएगा। दोस्तों, डायबिटीज, लोग कहते हैं डायबिटीज में, यस, डायबिटीज में रोग प्रतिकारक शक्ति कम होती है। एक तो ऑलरेडी 2-3 महीने से लोग घर बैठे थे,
सबका डायबिटीज, जिसका था डायबिटीज सबका बढ़ गया। लोगों को लगता है खाने पीने से, ये खाने से, वो खाने से हमारा इम्यूनिटी, रोग प्रतिकारक शक्ति स्ट्रांग होगा। दोस्तों हकीकत यह है, एक्सरसाइज, कसरत से, व्यायाम से इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, रोग प्रतिकारक शक्ति स्ट्रांग होती है। लेकिन वो एक्सरसाइज बंद हो गया, लोगों का वॉकिंग बंद हो गया। लोग बैठ के केवल खाना खा रहे थे, खा के और सब बढ़ गया, बीमारी बढ़ गई। तो अगर आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि डॉक्टर साहब प्रिवेंशन बताइए। प्रिवेंशन कोरोना से कुछ नहीं है, सबको कोरोना होने वाला है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं, अगर आपको इम्यूनिटी बढ़ानी है तो एक्सरसाइज कुछ ना कुछ तो करिए, वॉकिंग करिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज इज द बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर। और आपको अगर पता लगाना है तो यह है ऑक्सीजन लेवल। ये 2 चीज पे ध्यान दीजिए। काम पे जाइए, अब कोई रास्ता नहीं है। हमारे इंडिया को आगे लेके जाइए, हम सबको आगे बढ़ना है। अब देश को आगे बढ़ाना है, हमारे राज्य को आगे बढ़ाना है, लेकिन बैठ के नहीं, काम करके। ऑक्सीजन कम हुआ, डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाइए, एडमिट हो जाइए। आप आपके फैमिली डॉक्टर के पास जाइए, बोलिए डॉक्टर साहब ऑक्सीजन चेक करिए। हर एक डॉक्टर्स को बोल रहा हूं पूरे इंडिया में, प्लीज डरिए मत। अब टाइम आ गया, आप काम करिए, हाथ लगाइए। क्या करेंगे? बिना हाथ लगाए लोग कैसे ठीक होंगे? बिना हाथ लगाए लोग कैसे ठीक होंगे? हाथ तो लगाना ही पड़ेगा, हमको इलाज तो करना ही है। कब तक चलेगा ये? डरना नहीं है कोरोना से, डॉक्टर्स को तो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। डरने से काम नहीं होने वाला। जिनको लगता है बाबा हम मर जाएंगे, तो ठीक है, आप घर बैठिए। लेकिन अगर आपने दवाखाना खोला है तो आपको काम करना ही है। बिना हाथ लगाए काम नहीं होगा। प्रोटेक्शन वापरिए, लेकिन प्लीज आप ट्रीटमेंट करिए। पेशेंट्स लोग का ट्रीटमेंट करना जरूरी है। हमारा देश अब निकल चुका है, लॉकडाउन खत्म हो चुका है, अब आगे बढ़ना है। तो दोस्तों आज का टॉपिक था इंपॉर्टेंस ऑफ पल्स ऑक्सीमीटर इन कोरोना। इस कोरोना को हराना है तो ऑक्सीजन परफेक्ट, कुछ नहीं कर पाएगा ये कोरोना। फिर मैं यही उम्मीद करता हूं कि हमारे सारे भारतवासी, मेरा पूरा राज्य, सबका ऑक्सीजन परफेक्ट रहे। तब तक के लिए मैं आपका फैमिली डॉक्टर आपसे विदा ले रहा हूं, यही प्रार्थना करते हुए कि सब सुखी रहे, मंगलमय रहे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।